हेलो दोस्तों, नमस्कार। भोजपुरी फिल्मों के सिल्वर जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की फिल्म हे राम जी की शूटिंग बड़े जोरों शोरों से प्रयागराज में चल रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैं कुछ वीडियो में बताया हूँ कि प्रयागराज में जो है कि निरहुआ की फिल्म हे राम जी की शूटिंग बहुत बड़े जोरों शोरों से चल रही है दोस्तों। तो बहुत से लोगों को नहीं पता था कि यह फिल्म कहाँ पर शूट हो रही है। तो काफ़ी लोगों को यह जानकारी थी कि शायद ये फिल्म आजमगढ़ में हो रही है, लेकिन आजमगढ़ में हो भी रही होगी, क्योंकि मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि फिल्म का जो शूटिंग वाला जो सीन रहता है ना, कहीं कहीं बड़े दूरों से कहीं-कहीं जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ का ले लेते हैं और बहुत दूर-दूर तक चले जाते हैं। तो इनमें कोई क्लियर नहीं रहता है कि शूटिंग का लोकेशन कहाँ-कहाँ का ले सकते हैं एक फ़िल्म में। एक फ़िल्म का जो है कि सीन लंदन से भी ले सकते हैं और अमेरिका से भी ले सकते हैं। तो कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं आप लोगों के बीच कुछ तस्वीरें लेकर आया हूँ, जिन तस्वीरों को देख कर के आप लोगों को लग जाएगा कि इनकी फ़िल्म की शूटिंग जो है कि हे राम जी की शूटिंग जो है कि प्रयागराज में चल रही है दोस्तों। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे चैनल पे पहली बार हो तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, जैसा कि मैं आप लोगों को कुछ वीडियो में बताया कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं, संगम में स्नान कर रहे हैं और स्नान करके जो है कि वहाँ से नहा करके गेरुआ वस्त्र पहन करके वो सीधा जो है कि शूटिंग सेट पे पहुँच जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस तस्वीरों के माध्यम से बताने वाला हूँ कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी इन दिनों जो है कि शूटिंग कर रहे हैं प्रयागराज में। कुछ तस्वीरें हैं, तो जैसा कि आप लोग तस्वीरों को देख करके आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रयागराज में ही शूटिंग हो रहा है, क्योंकि संगम नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे जो है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी अपनी भोजपुरी फिल्म हे राम जी की शूटिंग कर रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे आप लोगों को नाम से ही पता चल गया होगा कि अगर हे राम जी, जिस नाम में अगर हे राम जी लग जाए तो समझ लीजिए गंगा नदी के किनारे या कोई धार्मिक स्थल या कोई मंदिर मस्जिद, कोई मंदिर में जो है कि इसकी शूटिंग हुई। तो आप लोगों को लग गया होगा कि इन सभी तस्वीरों को देख करके आप लोगों को लग गया होगा कि जो है कि हे राम जी की शूटिंग प्रयागराज में चल रही है। तो दोस्तों, इस फिल्म के विलेन की बात करें तो अभी तक कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन इस फिल्म में जो डायरेक्टर हैं वो डायरेक्टर निरहुआ रिक्शा वाला में कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की जो फिल्म आई थी, पहले तो फिल्म थी चलत मुसाफिर मोह लियो रे। पहली फिल्म थी दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की। उनकी कैरियर में शुरुआत कब हुई? जब वो निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म बनाए। वैसे तो उनकी कैरियर की शुरुआत तब हुई थी जब वो एक गाना गाए थे, एक एल्बम गाए थे कि दुलही रहे बीमार निरहुआ सटल रहे। जब वो वाला एल्बम जब वो गाए थे तो वो एल्बम जो है कि सुपर डुपर हिट साबित हुआ था और कई जगह जो है कि इसका प्रोग्राम भी किया गया था। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी पहुंचे भी थे प्रोग्राम में, जो पर बहुत ही जोरों शोरों से प्रोग्राम भी किए थे। का जो प्रोग्राम कहीं भी होता था तो लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि उनको उपलब्धि तब मिली कि जब वो एल्बम गाए दुलही रहे बीमार निरहुआ सटल रहे। वो साइकिल से मतलब आते जाते थे, यानी प्रोग्राम करने के लिए साइकिल से आते जाते थे। और उस समय कोई साधन वगैरह बहुत कम था, तो बाइक वगैरह सब ज़माना नहीं था, ये बाइक वगैरह का सिस्टम नहीं था। तो था, लेकिन वो बहुत गरीब थे इसलिए ले नहीं सकते थे। लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया और संघर्ष के चलते आज वो जिस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं उनका एक संघर्ष ही बोलता है। यानी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए तस्वीरों को शेयर करके लोगों तक जानकारी देते रहते हैं कि वो कौन सी फिल्म की शूटिंग कहाँ पर कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं। कुछ वीडियो भी शेयर कर देते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के बीच वीडियो नहीं लेके आ सकता, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जानकारी दे सकता हूं तस्वीरों के माध्यम से। लेकिन आगे चल के मैं ये सब करूंगा, क्योंकि जहां पर दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की शूटिंग होगी, मैं शूटिंग सेट पर जाऊंगा, वहां पर वीडियो बनाऊंगा और लाइव भी दिखाऊंगा आप लोगों को दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमारे चैनल पर जो लोग जुड़े हैं वो लोग बने रहें। तो मैं आप लोगों के बीच लेटेस्ट जानकारी लेकर आऊँगा निरहुआ जी से संबंधित और भोजपुरी फिल्मों से संबंधित। यानी कि किसी भी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कहीं भी होगी तो मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, पहुँच करके जो है कि वीडियो दिखाने की ज़्यादा कोशिश करूँगा, क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से आप लोगों को जो दिखाता हूँ तो बहुत कम लोग देखते हैं। लेकिन आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस तस्वीरों को मैं आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ उन तस्वीरों को देख करके आप लोगों को रियलिटी पता चल जाएगा कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की फिल्म कहाँ शूटिंग हो रही है, कहाँ पर किस फिल्म की शूटिंग हो रही है। तो संघर्ष की बात करें तो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किए हैं और बहुत ही ज़्यादा संघर्ष के चलते जो है कि उनकी यह फिल्म हे राम जी की शूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि दूसरी फिल्म, शायद उनकी दूसरी फिल्म थी निरहुआ रिक्शा वाला, और निरहुआ रिक्शा वाले से जो है कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे। और उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे कि आप लोग देख सकते हैं उनका चेहरा, मूँछें पक गई है। तो शायद पहले के ज़माने में जो है कि जवान टाइप थे, लेकिन अभी इस समय जो है कि वो यह फिल्म जो है कि कर रहे हैं उनके साथ में उन्हीं का, मतलब
वही डायरेक्टर हैं, इस फिल्म के वही डायरेक्टर, हे राम जी की फिल्म के वही डायरेक्टर हैं जो निरहुआ रिक्शा वाला में थे। तो दोस्तों आप लोग जैसा कि देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आप लोगों को एहसास हो गया होगा, मालूम हो गया होगा कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी कुछ नया करने वाले हैं। गंगा नदी में नहाएंगे, निकलेंगे। तो गंगा नदी में क्या नहाने की बात क्या करें, तो नहाने की बात क्या करें, वो कई फिल्मों में ऐसे पानी में कूद चुके हैं, नहा चुके हैं। लेकिन यह फिल्म कुछ अलग होने वाला है क्योंकि इसमें गेरुआ वस्त्र धारण किए रहेंगे और कुछ और भी इनका रोल रहेगा। लेकिन इस फिल्म की हीरोइन की बात अभी तक सामने नहीं आई है। जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी कि इस फिल्म की हीरोइन कौन है, तो मैं आप लोगों के बीच जानकारी देने की कोशिश सबसे पहले करूँगा। दोस्तों हमारा वीडियो और हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आप लोगों के बीच ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।